हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के पहले दूसरे तीसरे उदाहरण को करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही है। अब देखिए, हमने यहाँ पर पहला उदाहरण नोट कर दिया है। बहुत सारे भाइयों के मन में यह डाउट है कि उदाहरण क्यों बता रहे हैं भैया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि उदाहरण इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि उदाहरण से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आते हैं हमारे एग्जाम में। और देखिए, यूट्यूब पर कोई भी आपको उदाहरण नहीं बताता। इवन आप स्कूल में जाएंगे, वहां पर देखिए टीचर्स भी जो आपके होंगे वो जो है उदाहरणों को नहीं बताते, उदाहरण को टच भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हैं। और लेकिन एग्जाम में क्या होता है, उदाहरण से प्रश्न आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों भाई उदाहरण को पढ़ना। और कई सारे मेरे भाइयों ने कमेंट भी किया था। एक चीज और ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों भाई, कि बहुत सारे भाई क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है तो भाई अच्छा नहीं बता रहा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एटलीस्ट वीडियो को 10 मिनट वॉच कीजिए। उसके बाद से अगर आप जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों भाई ना, तो आप वीडियो में निगेटिव कमेंट करके चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 10 मिनट क्या है मेरे दोस्तों भाई, 10 मिनट पर आप तो यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने पे गंवा देते हैं। तो देखिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, सही जगह पर टाइम को अपने इस्तेमाल कीजिए मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए क्या है, हमने पहला प्रश्न नोट कर दिया। अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी के क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि एडी बट्टे एबी बराबर एई बट्टे एसी। बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं कि भैया ने क्या पढ़कर बताया। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में यह दिया है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ पर देखिए यह जो चित्र था, यह जो आपका फिगर है ना, यह प्रश्न में बना कर दिया था हमें। तो त्रिभुज है ए बी सी। अब इसमें कह रहा है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और ए सी के क्रमशः डी और ई, डी और ई पर प्रतिच्छेद करे। इस पर दूसरे को ये दोनों काट रहे हैं। भुजा बीसी के समांतर और भुजा बीसी के समांतर है। तो सिद्ध करना है हमें प्रूव क्या करना है मेरे दोस्त भाई, एडी अब बट्टे ए बी, यानी कि एडी बट्टे ए बी, यानी कि यह लंबाई या बट्टे यह लंबाई बराबर है यह लंबाई बट्टे पूरी लंबाई है। सिंपली इतना प्रूव करना है मेरे दोस्तों भाई। तो जिन्होंने मेरी इसके पहले वाली वीडियो देखी उनको तो ये आसानी समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर थेल्स प्रमेय के बारे में बताया है। थेल्स प्रमेय का उपयोग यहाँ पर डायरेक्टली होने वाला है। थेल्स प्रमेय का उपयोग मेरे दोस्तों भाई यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली होने वाला है। थेल्स प्रमेय में क्या था मेरे दोस्तों भाई, कंडीशन सेम ऐसा ही था, लेकिन थोड़ा सा चेंज यह था कि ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी के। यह हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा है ऑलरेडी, कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है और दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर देखिए बीसी के या डी ई समांतर है और इन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस कंडीशन में हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय में कि ए डी जो है बटे बी डी के बराबर ए ई बटे ई सी के बराबर होता है। हमने यह पढ़ा था मेरे दोस्तों भाई। तो उसी का उपयोग यहाँ पर होने वाला है। कैसे होने वाला था, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर जो दिया है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। किसी भी त्रिभुज के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका हो, जो प्रश्न में दिया है ना उसे सबसे पहले नोट करते हैं। तो दिया क्या है मेरे दोस्त में, दिया है यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा कि बीसी के समांतर है क्या। यहाँ पर प्रश्न में बोला है, डायरेक्टली नहीं दिया, बीसी के समांतर है क्या आपका डीई। इसे नोट कर दीजिए, बीसी के समांतर क्या है आपका डी ही। पहला चीज है। दूसरा, आपको सिद्ध क्या करना है भैया मेरे दोस्त, सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है ए डी अब बट्टे भैया ए बी बराबर ए अब बट्टे ई सी के। यही हमें प्रूव करना है। तो हमने बताया इसको प्रूव करने का सबसे आसान तरीका थेल्स प्रमेय का उपयोग कीजिए, आसानी से आ जाएगा। अब थेल्स प्रमेय जिन भाइयों को नहीं आता, इसके वीडियो जाकर देखिए भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए। थेल्स प्रमेय को सीखिए सबसे पहले कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। हमने यहाँ पर बता भी दिया शॉर्ट फॉर्म में कि थेल्स प्रमेय में होता क्या है, कि एक त्रिभुज है और उसमें एक भुजा के समांतर एक और भुजा, हम लोग ऐसी भुजा ले रहे हैं कि बाकी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर देखिए हमने एक त्रिभुज लिया है, यहाँ पर प्रश्न में दिया भी है एक त्रिभुज है, इस भुजा के समांतर यह भुजा है और इन दोनों भुजाओं को विभाजित कर रही है। तो थेल्स प्रमेय में ये होता है कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात बराबर होता है यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात की। यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर उपपत्ति में या फिर सिद्ध जब करेंगे, प्रूफ जब करेंगे, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हमने कहा कि क्योंकि देखिए भैया यह भुजा इस भुजा के समांतर, थेल्स प्रमेय अप्लाई हो जाएगा, डायरेक्टली अप्लाई होगा। हम कह सकते हैं कि एडी बट्टे डीबी के बराबर क्या है ए बट्टे ई सी के।
अब बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे इसके आगे। आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि इससे की सहायता से हम कैसे प्रूव कर रहे हैं भैया। तो देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर क्या है, एडी है, एडी यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी ये। आपको प्रूव करने के लिए इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आए तो आपको प्रूव करने के लिए इसको नीचे लेकर चले जाइए, इसको भी नीचे लेकर चले जाइए। तो लाने का तरीका क्या है कि व्युत्क्रम कर दीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर हम नोट कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये नीचे चला आएगा, यानी कि डीबी ऊपर आ जाएगा और एडी नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर ईसी जो होगा ऊपर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए नीचे चला जाएगा। भैया हमने व्युत्क्रम कर दिया तो इन्हीं के ऊपर पलट देंगे, या नीचे चला जाएगा या ऊपर आ जाएगा, या नीचे चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, या नीचे, सॉरी यहाँ नीचे चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, सिंपली। अब देखिए होगा क्या, हम यहाँ पर क्या करेंगे, +1 इधर भी ऐड करेंगे, +1 इधर भी ऐड करेंगे, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस होगा नहीं। मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है और वहां पर ऐड करना पॉसिबल होता है उसको ऐड कर लेते हैं, और जिस चीज को जरूरत नहीं होती है उसको काटना पॉसिबल होता है उसे काट लेते हैं। मैथमेटिक्स को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है भैया, एक बेसिक रूल है। यहाँ पर देखिए +1 ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी के सहारे हमारा प्रश्न सोल्व हो पाएगा। +1 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा डीबी बटे ए डी +1 बराबर ई सी बटे ए ई +1। अब देखिए यहाँ पर इनका यहाँ पर जोड़ बन रहा है तो जोड़ लीजिए, तो ए डी आपका एलसीएम हो जाएगा, तो डीबी प्लस ए डी आ जाएगा, आएगा ना, बटे 1 करके कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर ए डी आ जाएगा, यहाँ पर ए ई एलसीएम होगा जब, तो ए ई एलसीएम तो ई सी प्लस ए ई आ जाएगा। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब भैया देखिएगा डीबी है, डी है और ए डी है, इतना है बट और प्लस इतना है, डीबी है प्लस इतना है, डीबी प्लस एडी है ना, तो डीबी इतना और एडी इतना। इसके स्थान पर हम पूरा लिख सकते हैं एबी के, भैया लिख सकते हैं कि नहीं, आप खुद बताइए कि आप एडी प्लस बीडी या फिर डीबी एडी प्लस डीबी बराबर एबी के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया, आप कहोगे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एडी प्लस डीबी बराबर हमने कर दिया एबी के, तो लिख सकते हैं। हमने इस पूरे वैल्यू को हमने एबी लिख दिया और नीचे लिख दिया एडी। हमने एबी क्यों लिखा है, क्योंकि हमें प्रूफ भी करना है यहाँ पर नीचे। ये देखिए ना, यहाँ पर एबी प्रूफ करना है और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ईसी प्लस ए, देखिए ईसी प्लस ए, यहाँ से यहाँ तक है और ईसी यहाँ से यहाँ तक है, इसके पूरे का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं बटे ए। अब देखिए आपको मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर हमें प्रूव करना था एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया एबी बटे एडी बराबर है एसी बटे ए, यानी कि यह जो वैल्यू है ऊपर आ गई, यह जो वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ साथ में देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक ये होगा, ये ईसी नहीं है आपका मेरे दोस्तों भाई, एसी है, एसी है। तो यहाँ पर देखिए एसी ऊपर है, यहाँ पर नीचे में है, तो आप क्या कीजिए फिर से व्युत्क्रम कर दीजिए। जब व्युत्क्रम करेंगे मेरे दोस्तों भाई, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो ध्यान से देखिए, जब व्युत्क्रम करेंगे तो एडी बटे ए हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा ए ई, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हाँ सही है, एडी बटे ए बी है, सॉरी ए बी और ए ई बटे ए सी, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। हमने प्रूव कर दिया जो हमने प्रूव करना था। यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर एसी था, हमने ए लिख दिया था। एक छोटा सा मिस्टेक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते भी नहीं है कि भैया वहाँ पर गलत है आपने जो लिखा है। अब देखिए यही हमें प्रूव करना है, प्रूव कर दिया, कितनी आसानी से प्रूव हो गया। थेल्स में आपको पता होना चाहिए, मैंने जब थेल्स में कराया था तो और बताया भी था मेरे दोस्तों भाई, थेल्स में इतना इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए मेरे दोस्तों भाई ना। प्रश्नावली 6.2 के जितने भी क्वेश्चन है थेल्स में सब्जी में नमक के समान हो जा रहा है, क्योंकि बिना नमक का सब्जी अच्छा नहीं लगता है, वैसे यहाँ पर बिना थेल्स में क्या आपकी क्वेश्चन नहीं बनेंगे मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाया क्या कर उदाहरण नंबर 2 को बताता हूँ, अच्छा उदाहरण हो भी है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला उदाहरण हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, इसमें भी आपका थेल्स का उपयोग होगा। देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है समांतर, इसका मतलब होता है समांतर है डीसी के, ए बी के समांतर है डीसी, और समांतर भुजाएं, असमांतर भुजाएं कौन कौन से दिया है, ए डी यानी कि ए और डी यह भुजा, और बी सी यानी कि यह और यह। बीसी पर क्रमशः क्या कह रहा है, बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है, बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है मेरे दोस्त भाई, ई और यह भुजा ए बी के समांतर। यह प्रश्न में ही बोल दिया है, तो दर्शाइए कि
ए ई, यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है, वो दिया है ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर है बी एफ बट्टे एफ सी। इसे ही हमें प्रूव करना है मेरे दोस्तों। एक बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे ना समझ में आ जाएगा, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले हल करेंगे इसे। दिया क्या है हमारा, दिया है, जो दिया रहता है प्रश्न उसे नोट जरूर करते हैं। दिया है हमारा कि ए बी समांतर है सी डी के, और साथ में ए भी दिया है कि ई एफ समांतर है ए बी के। दोनों चीजें दिया है भैया, कि पहला दिया है ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, दूसरा दिया है ई एफ समांतर है ए बी के। यह प्रश्न में दिया है। उसके बाद से हमें सिद्ध क्या करना है, नोट आपको प्रश्न को ऐसे ही एग्जाम में करना है, या फिर अपने नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है, सिद्ध करना है मेरे दोस्त भाई। हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है ए ई बट्टे ई डी के, ए ई बट्टे ई डी बराबर है बी एफ बट्टे एफ सी। इसे ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों भाई, रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना। रचना में क्या करना है, थोड़ा सा इसमें इस फिगर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। क्या करना है, मॉडिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, ए से सी को एक रेखा खींच दे रहे हैं, ए से सी तक की एक रेखा ऐसे खींच रहे हैं बिकड़। यहाँ पर इसको नाम दे रहे हैं क्या, आप जो आपको अच्छा लगे, मन करे तो ओ दे दीजिएगा, मन करे तो जी, तो मैं यहाँ पर जी दे देता हूँ। अब देखिए हमने कहा ए से सी तक एक रेखा खींचा, तो यहाँ पर नोट डाउन रचना में जरूर कीजिएगा। यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, बिंदु ए से सी को मिलाया, बिंदु ए से सी को मिलाया मेरे दोस्तों, मिलाया। अब देखिए बिंदु ए से सी को मिलाया, यह आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैंने किया है यहाँ पर। छोटी सी चीज है कि मैंने क्या किया, रचना की थी, बिंदु ए से सी को मिलाया, जिससे बिंदु हमें जी प्राप्त हुआ, जिससे या फिर आप कह लीजिए मिलाया जो भुजा क्या है ई एफ पर प्रतिच्छेद जी पर करता है। हमने नाम दे दिया भैया उसका जी, ई एफ को प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु जी पर। दोस्तों हम लोग आगे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, जो प्रश्न में दिया था ना उसी के सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न में दिया है आपका कि ए बी समांतर है सी डी के, यह भुजा इस भुजा के समांतर है। प्रश्न में ए भी दिया है, साथ में ए भी दिया है कि ई एफ समांतर है क्या, कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, ए बी के समांतर है। हमने कह दिया भैया प्रश्न में यह दिया है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि सी डी समांतर हो जाएगा ई एफ के, यानी कि भैया यह भुजा इस भुजा के समांतर होगा। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक तीसरी रेखा है, तो वह भी उन दोनों रेखाओं के समांतर होगी। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर इसलिए लिख दीजिएगा, इसलिए लिखना जरूरी होता है क्योंकि इस सभी प्रकार के प्रश्नों में लिखकर थ्योरी को बताना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आप मैथमेटिकली सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर नंबर काट देगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी समांतर हो जाएगा ई एफ के। जब सी डी भैया हमने कहा दिया कि यहाँ पर सी डी जो है, या फिर डी सी कर लीजिए, यहाँ पर डी सी समांतर है ई एफ के। इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि EG समांतर हो जाएगा, EG समांतर हो जाएगा DC के। क्यों भैया, हमने कह दिया भैया यह जो है यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, EG जो समांतर है DC के, किस बेस पर किया, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें यहाँ पर नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि DC समांतर है EF के, ब्रैकेट में करके कर लीजिएगा। अब देखिए भैया हमने कहा कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो उसी के सारे इतनी जो दूरी है ना, ये भी समांतर होगी इसके। जब यह इसके समांतर है, यहाँ पर तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADC में, देखिए ADC में एक त्रिभुज बन जा रहा है। कैसे कुछ मेरे दोस्तों, तो ऐसे आपका बन रहा है, यहाँ पर ऐसे डॉट 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 आगे है, यहाँ पर एक ऐसी भुजा है, और ये आपका ए है, हमने नाम दिया है, या डी है तो डी, यहाँ पर सी है तो सी, इसका नाम है ई, इसका नाम है जी। तो थेल्स प्रमेय बन गया भैया, क्योंकि देखिए यह भुजा इस भुजा की जब समांतर होती है, थेल्स प्रमेय में हमने यह पढ़ा है कि ए ई बट्टे हो जाएगा ई डी के, और बराबर हो जाएगा ए जी बट्टे, ए जी रहेगा यहाँ पर, ए जी बट्टे जी सी, या फिर सी जी कर लीजिए, सीजी के। हमने पढ़ा भैया कि जब थेल्स प्रमेय में पढ़ा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिएगा, थेल्स प्रमेय से
जो आप प्रश्न में कीजिएगा ना उससे नोट डाउन जरूर करना है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फिगर बन रहा था इसमें जब यह भुजा इस भुजा के समांतर होती है तो सेल्स में होता है कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बट्टे यह भुजा के बराबर होता है। हमने वो काम किया है, क्योंकि इसके सहारे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ए बट्टे ईडी के, ए बट्टे ईडी बराबर है बीएफ बट्टे एफसी के, हमें प्रूफ सिद्ध करना है भैया। तो हमने अगर इधर वाला कर दिया, देखिए ए बट्टे ईडी आ गया। अब क्या करेंगे, जब यह आ गया तो इस वाले त्रिभुज में एक बार देखिए ना, एक बार हमने इस वाले त्रिभुज में देखा। अब देखिए त्रिभुज आप इसमें ए सी बी में, ए सी बी में देखिएगा, ए सी बी में देखिए आपका कुछ जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर आपका जो बना हुआ है ऐसे, इसमें देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऐसे है, जी है आपका, ए एफ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो इसमें देखिएगा यह भुजा इस भुजा के समांतर है भैया। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए जी। तो हमारा अगला उदाहरण तीसरा हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या है आपका, कह रहा है आकृति 6.16 में, यहाँ पर आकृति ऑलरेडी दे रखा था प्रश्न हमारा, कि पी एस बट्टे एस क्यू, पी एस बट्टे एस क्यू बराबर है पीटी बट्टे टी आर के, पीटी बट्टे टी आर के, तथा कोड पी एस टी यानी कि यह कोड बराबर है कोड पी आर क्यू के, पी आर क्यू के यानी कि यह कोड, यह कोड इस कोड के बराबर प्रश्न में दिया। यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात बराबर है इस भुजा बट्टे इस भुजा के अनुपात के। तो सिद्ध कीजिए कि कोड पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बहुत सारे भाई लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज पता है, बहुतों को नहीं पता है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है कैसे, सबसे पहले यह जान लीजिए मेरे दोस्तों। मान लीजिए एक ऐसे त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि दो भुजाएं इस त्रिभुज की समान होनी चाहिए, या तो यह भुजा इस भुजा के समान हो, या तो यह दोनों भुजाएं समान हो। मैं मान लेता हूँ यह दोनों भुजाएं समान है, तब वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसका नाम ए है, मान लीजिए बी है, सी है। अब देखिए कंडीशंस होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को प्रूव करने का, वही अप्लाई करके यहाँ पर प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे, प्रश्न में जो दिया है उसी के सहारे हम लोग करते हैं। प्रश्न में क्या क्या दिया है, तो यह दिया है कि यह कोड इस कोड के बराबर है और इसका अनुपात यानी कि यह बट्टे यह बराबर है यह बट्टे यह के। हम कह सकते हैं दिया क्या क्या है मेरे दोस्तों, सबसे पहले उसको नोट डाउन कीजिए। दिया है आपका कि कोड पी एस टी बराबर है कोड पी आर क्यू, जिसको कोड के बारे में जब लिखना होता है ना, तो जो कोड होता है उसे बीच में लिखते हैं, ऐसे लिखते वक्त। तो हमने लिखा पी एस टी यानी कि यह कोड बराबर है आपका पी आर एस, हमने यह नोट डाउन कर दिया। प्रश्न में यह दिया है आपका। दूसरा जो दिया है आपका क्या दिया है, पी एस आई एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर की, पीटी बटे टी आर है ना, टी आर की। यह प्रश्न में दिया है। तो हल करेंगे मेरे दोस्तों भाई, इसी के सहारे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि हमारे प्रश्न में क्या दिया है, पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के। तो हम क्या मेरे दोस्तों भाई देखिएगा आप ध्यान से, कह रहा है यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात बराबर यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात के। और आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो इतना ध्यान रखिए। प्रमेय 6.2 में यह होता है जो थेल्स प्रमेय होता है ना, ठीक उसके उल्टा होता है। थेल्स प्रमेय हमने क्या पढ़ा है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यानी कि एस टी समांतर है क्यू आर के। जब यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो थेल्स प्रमेय हमने यह पढ़ा था कि पी एस यह भुजा बट्टे यह भुजा यानी कि पी एस हो गया एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के। हमने कहा भैया थेल्स प्रमेय में ये पढ़ा, हमने थेल्स प्रमेय में ये पढ़ा, इसके ठीक विलोम होता है। थेल्स प्रमेय में जो हमने पढ़ा ना, इसके ठीक विलोम यहाँ पर अप्लाई होगा। थेल्स प्रमेय में हमने ये पढ़ा, यह भुजा बटे यह भुजा एक दूसरे के समांतर हैं। पढ़ा कि यह भुजा इस भुजा के समांतर नहीं, क्यू आर समांतर है एस टी के। तो पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू बराबर हो जाएगा पी टी बटे टी आर के। थेल्स प्रमेय हमने पढ़ा। थेल्स प्रमेय का ठीक इसके विलोम, अगर यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात बराबर यह भुजा बटे यह भुजा के, तो हम कह सकते हैं इसके सहारे थेल्स प्रमेय के विलोम से कि एस टी समांतर होगा मेरे दोस्त भाई क्यू आर के। हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से या बोल सकते हैं। वही यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा, जब अप्लाई होगा तो मेरे दोस्त भाई हो जाएगा। इसलिए चूंकि हमने कहा दिया, इसलिए आपका एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर के, क्योंकि प्रमेय हमने 6.2 में पढ़ा है, 6.2 में पढ़ा है। यह चीजें हमने यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब देखिए भैया हमने कहा दिया यह भुजा इस भुजा के समांतर है। प्रश्न में यह दिया है, साथ में यह दिया है आपका कोड आपका पी एस टी
बराबर है कोण पी आर क्यू के, जब भैया यह कोण इस कोण के बराबर है। एक चीज ध्यान दीजिए, छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको मत अभी कीजिएगा। आप देखिए यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के समांतर कोई भी कोण बने ना, उसका जो वैल्यू है समान हो जाएगा। यानी कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इसलिए, या फिर यहाँ पर साइन दीजिए, इसलिए आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई कि कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के, क्योंकि यह संगत कोण है। हमने कह दिया भैया, बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, हमने कह दिया भैया यह कोण इस कोण के बराबर होगा जब यह भुजा इस भुजा के समांतर होगी ना, यह भुजा जब इस भुजा के समांतर होगी ना, तो यह कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि संगत कोण है। दो समांतर ऐसे रेखाएं होती है मेरे दोस्तों भाई, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि दो ऐसी समांतर रेखाएं होती है, और ऐसे यहाँ पर एक रेखा खींच देती, इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा, यहाँ पर ऐसे रेखा कर देती, इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा, यहाँ पर ऐसे एक और समांतर रेखा कर देती, इस कोण का मान इन दोनों कोणों के बराबर होता है। यह कंडीशन होता है संगत कोण का, तो वही अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए जब यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि यह कोण का मान अब बराबर हो गया, साथ में इस कोण का मान इस कोण के बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम नोट डाउन कर सकते हैं। चूंकि यह भी दिया हुआ है कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के, प्रश्न जो चीज प्रश्न से है उसे प्रश्न से, यानी कहने का मतलब यह हो जाएगा यह कोण इस कोण के बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ। आप देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है, यह दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, अतः हम कह सकते हैं क्योंकि भैया देखिए यहाँ पर पी एस टी, यहाँ पर भी पी एस टी, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू के, यानी कि भैया यह कोण भैया इस कोण के बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, उनके संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। जब भी किसी भी त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर हो सकती नहीं होती है मेरे दोस्तों भाई। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन सभी चीजों को मिटाता हूँ, इनको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इसको लिखना है। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, जब नोट डाउन कीजिएगा, जब यह कोण भैया इस कोण के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि आपका पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के, क्योंकि यहाँ पर संगत भुजाएं हैं, यह संगत भुजाएं हैं। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण जो है बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। इतना ध्यान दीजिए, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के, ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि जब यह दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर थे, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि हमने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज, अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही इसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर, दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः यह समद्विबाहु, अतः इसको अच्छे से नोट करते हैं, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो हमेशा बोलता कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं हट जाता हूँ। आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। नोट इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट, हम वीडियो के ऊपर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है और साथ में हमारे उदाहरण कंप्लीट हो गए प्रश्नावली 6.2 के पहले तक के। अब देखिए प्रश्नावली 6.2 के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी मेरे दोस्तों भाई। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों भाई। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार हंसकर बोलिए जय हिंद दोस्तों।